नमस्कार, BT न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। ड्राइवर आयोग की मांग को लेकर जंतर मंतर पर आज ड्राइवरों ने प्रदर्शन किया। आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा। जी, क्या मामला है आपका? सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आपके दर्शनों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। मैं जींद हरियाणा से नरेंद्र बुआना जी। आज हमारी ये जो 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ अभियान का जो विगुल बजा था, उसके अंदर सब हमारे ड्राइवर जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, ड्राइवर हमारे जैसे, मैं जींद से, तो जींद के अंदर ऐसा सिस्टम कर रखा है। हर जगह पे हमने मतलब स्टीयरिंग छोड़ अभियान का पक्का विगुल बजा रखा है और सरकार हमारी जब तक नहीं सुनती, जब तक हम अनिश्चित काल के लिए स्टीयरिंग छोड़ अभियान जारी रखेंगे। क्योंकि आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है देश का ड्राइवर किया जाता है। कहीं इसकी सुनाई नहीं है। इसका जितना शोषण होता है भारत के अंदर, इतना कहीं भी नहीं होता जितना भारत के अंदर ड्राइवर का शोषण होता है। और हमारी आवाज़ बुलंद हो, हमारी आवाज़ सरकार संज्ञान में ले, हमारी आवाज़ को ऊपर उठाए, हमारी तरफ भी देखे। जो आज जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बड़े MLA मंत्री जितने भी हैं, वो सब ड्राइवर के पीछे हैं। अगर सुबह ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो उसके घर पे चाय नहीं जाएगी। हम अपने अधिकार के लिए आज जंतर मंतर पे आए हैं और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। जब तक सरकार नहीं जागेगी, जब तक हम उसको जगाने का प्रयास करते रहेंगे। ये सब कार्यकर्ता इसी विषय में आए हैं और सभी इन बातों को लेके पूरे रोष के अंदर है। पूरा देखा जाता है तो पूरे भारत के अंदर इतना शोषण जो ड्राइवर का होता है, रोडों पे प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, उसको मतलब में परेशान किया जाता है। और ड्राइवर की परिस्थिति इतनी डाउन चली गई, इतनी डाउन चली गई, आज उसका घर, उसका चूल्हा नहीं अच्छे से चल पा रहा। आज हमारा यहाँ आने का एक ही मकसद है, अगर यहाँ से न्याय मिलता है ना, जंतर मंतर से न्याय मिलता है, तो आज ये हम हरियाणा के जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, अगर जंतर मंतर पे न्याय मिलता है तो आज हम ये भी करके देखेंगे। अगर यहाँ से न्याय मिल जाता है तो भाई हम इस जंतर मंतर को पूजनीय मानेंगे, हमारा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मानेंगे। अगर यहाँ से भी हमारे को धक्के मिलते हैं, अगर यहाँ से भी हमारा शोषण होता है, तो फिर हमने रोडों पे उतरना हमारी मजबूरी होगी। हमारा कोई मतलब वो नहीं रहेगा। हम मतलब जो भी आएगी सरकार के खिलाफ या नारे के खिलाफ या मतलब सरकार पलटने तक का काम 22 करोड़ चालक करेंगे। ये मेरा एक पर्सनली नहीं, मेरे पूरे कार्यकर्ताओं का एक दिल का दर्द है और ये बताने का काम करेंगे। पूरा भारत को नहीं है, अगर ड्राइवर एक दिन के लिए स्टीयरिंग छोड़ देगा ना, 22 करोड़ चालक है, तो पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा। और सरकार से हम यही विनती करते हैं अगर भाई ड्राइवर समाज के बारे में सोचने का काम करे, क्योंकि वो सुबह से लेकर शाम तक ड्राइवर के पीछे होते हैं। ड्राइवर सबसे फ्रंट पे होता है, उसके पीछे अगर उसके बच्चे के लिए मेडिसिन, उसके बच्चों के लिए स्कूल, उसके बच्चों के लिए खाने पीने का जो सामान लेके आता है या स्कूल छोड़ के आने का काम करता है, तो ड्राइवर करता है। और आज वही ड्राइवर की कोई कदर नहीं है। जूती के पैर की जूती की नोक की तरह ड्राइवर को बना दिया गया है। हर जगह, चाहे स्कूल का ड्राइवर देख लो, टैक्सी का ड्राइवर देख लो, ट्रक का ड्राइवर देख लो, कहीं उसकी सुनाई नहीं है। तो हमारी यही अरदास है, यही विनती है, अगर इस जंतर मंतर के अंदर दम है, अगर इस जंतर मंतर से ये आवाज़ उठती है, तो कहीं ना कहीं भाई हमारा भी ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बने। हम भी कहीं ना कहीं सोचे, हमने एक दिन आवाज़ उठाई थी, हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो गया। हम अपने ड्राइवर समाज के लिए अपने अंदर कुछ मतलब जो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ ने ये मुहिम उठाई है, मांगे उठाई है, ड्राइवर आयोग की, ड्राइवर दिवस की, और जो ड्राइवर एक्सीडेंट में शहीद हो जाते हैं उनके बच्चों को 20 लाख का मुआवजा होने की, या अपंग हो जाते हैं, हाथ पैर कट जाते हैं, उसको 10 लाख की, ये जो मांगे उठा रहे हैं हम, हमारी जायज़ हैं। इसकी तरफ सरकार ध्यान करे और सरकार को ध्यान देने का समय भी है। और जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं, आप सभी से इनका दिल का दर्द जरूर जाने, और जैसे जैसे विचार आएंगे मैं बिल्कुल दिल ठोक के यही कहता रहूँगा, ड्राइवर समाज, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता। हमारी मांगे, हमारी मांगे भारत
आज से भ्रष्टाचार खत्म करो, अवैध वसूली मुक्त भारत होना चाहिए, अवैध वसूली मुक्त भारत होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसे सूरवीर हमारी खबर दिखाने के लिए हमारे पास तक चले आते हैं। तो यही है कि देखिए इतने सारे हमारे सारथी भाई दूर दराज से यहाँ पर आए हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ अपनी सरकारों से, चाहे वो सरकार सेंटर सरकार हो या राज्य सरकार या फिर ट्रांसपोर्ट सरकार, क्या अभी तो देखिए क्या अभी क्या देखा है तुमने और अभी क्या देखोगे, अभी क्या देखा है तुमने और अभी क्या देखोगे। तुम्हारी आंखें क्या, तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी जब स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन हमारा रोडों पर जाकर देखोगे। अभी तो ये एक टेलर है, अभी तो ये टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। 2024 के आगे आपकी इस वीडियो के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत के 22 करोड़ चालक से ये कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर इतनी कठिनाइयों के सामने अगर मेरा सारथी भाई अगर एकजुट नहीं हो पाया तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, और एक डूब मरने के लिए हमारे पास ये कोई मुकाम नहीं बचेगा। तो हम अपने हक के लिए एकजुट होने के लिए हम संघर्ष करेंगे और अपने भाई भारत के 22 करोड़ चालक को एकजुट करके अपने हक अधिकार सम्मान की बात करेंगे सरकार से। जी, आपने इससे पहले कभी प्रदर्शन किया था? देखिए हम 10 साल से इस प्रदर्शन को अपने जारी रखा है हमने, और मैं आपको बता दूं ये देखिए 6 मार्च से ये हमने प्रदर्शन चालू किया है, और हर जगह हमने राज्य सरकार, सेंटर सरकार, ट्रांसपोर्ट सरकार सभी कार्यालयों में हमने आज तक जो है अपना जो भी कार्यक्रम किया है, जो भी हमने 10 साल का कार्य रहा है हमारा, सभी सरकारों को हमने उनको अपने भेज चुके हैं लेटर पैडों के जरिए से। अभी हमारे सुरेंद्र प्रसाद हाई कमान जी ने 181 लेटर पैड तैयार किए, जो कि वो सरकार हमारे करीबन 13 ऊंचे कार्यालयों में वो वहाँ पर सौंपने का भी काम किया है। वहाँ से जब आपने कोई प्रदर्शन किया था, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया था? देखिए वहाँ से अभी क्या है कि सरकार ने हमें एक सिर्फ झूठा दिलासा दिया है और सिर्फ हमें एक सहारा दिया है, ना ही तो वो हमारे मुद्दों पर बात करती है, ना ही ड्राइवर की वो मौत होने पर 20 लाख पर बात करती है, ना ही ड्राइवर के आयोग की बात करती है, ना ही भारत के अंदर ड्राइवर दिवस की बात करती है। मैं जानना चाहता हूँ सर आपके इस चैनल के माध्यम से कि भारत के अंदर हर आदमी को उसका सम्मान दिया गया है, क्या ड्राइवर के लिए भारत के अंदर क्या कोई सम्मान नहीं होना चाहिए? तो हमने रखा है 1 सितंबर राष्ट्रीय ड्राइवर दिवस, जो कि ड्राइवर के हमने सम्मान के लिए सरकारी कैलेंडर में अपनी सरकारों से मांग की है। तो ये बड़ी शर्म की बात है, मुझे बड़ी शर्म के साथ ये कहना पड़ा कि सरकारें सुनती तो सब कुछ हैं, क्योंकि आज की सरकारें जो हैं वो अंधी बहरी गूंगी सरकारें हो चुकी हैं। ड्राइवर के शोषण को होता हुआ देख सकती हैं, ड्राइवर की मौत को होता हुआ देख सकती हैं, ड्राइवर के बच्चे के उसके परिवार को उजाड़ता हुआ देख सकती हैं, लेकिन ड्राइवर के हक और सम्मान के लिए आगे नहीं आने का सोचती सरकार। लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है? देखिए यहाँ पर लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और दिल्ली से लेके त्रिपुरा, अगरतला, सिलचर, गुवाहाटी और हमारा उत्तर प्रदेश, जिंद, हरियाणा, कैथल, हमारे जैसे क्या अभी हमारे भाईजान बोल रहे थे, ये हमारे सभी जगहों से जहाँ भी हमारी ब्रांचें हैं, ये हमारी करीबन भारत के अंदर 26 राज्यों में हमारे कार्यकर्ता जो कि इस जंग को लड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो हमारे 26 राज्यों से अभी तो मैंने कहा नहीं, अभी तो ये खाली एक फिल्म का टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है, क्योंकि ये जितने भी आए हैं सभी कार्यकर्ता आए हैं, कोई प्रदेश अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, और मैं भी आपका दोस्त मोहम्मद शरीफ डिस्ट्रिक्ट संबल उत्तर प्रदेश से आया हूँ। आज अपनी बात रखने का मौका मिला है, तो मुझे ये अपनी सरकारों से ये कहना बहुत ही शर्म के साथ कहना पड़ रहा कि देखिए कि जब ड्राइवर एक्सीडेंट द्वारा में मारा जाता है तो उसको 20 लाख रुपए सरकार से मिलने चाहिए, और उसके परिवार को अगर कोई समस्या आती है तो उसमें भी सरकार को लाभ मिलना चाहिए। आने वाले चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? आने वाले चुनाव में अब बात करते हैं, 2024 में चुनाव है, अगर ड्राइवर को कोई उसका अधिकार हक अधिकार अगर मिलता है तो ड्राइवर उसी के साथ होगा जो कि ड्राइवर हित की बात करेगा, वही भारत पे राज करेगा। जो ड्राइवर हित की बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। हम अब जाग चुके हैं, नहीं तो ड्राइवर खुद 22 करोड़ है भारत के अंदर, अपनी सरकार बनाने की ताकत हम रखते हैं। एक दिन हम अपने भारत
भारत के ड्राइवर को इंसाफ दिलाएंगे। अगर इंसाफ इन जालिम सरकारों ने अगर नहीं दिया तो मजबूरी में हमें भारत के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे दोस्तों। तो बस मैं आपका बहुत बहुत देखिए चलिए।